नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। दोस्तों, अभी आप लोगों ने सीईटी का एग्जाम दिया है और सीईटी के एग्जाम के देने के बाद आप लोगों को ये तो पता लग ही गया है कि आखिरकार एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस का क्या लेवल रहने वाला है। अब आप लोग 2 महीने के बाद में पशु परिचर के एग्जाम को फेस करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ये हमेशा असमंजस के अंदर रहते हैं कि आखिरकार करंट अफेयर हम लोग कितने महीने का कवर करें और कहां से कवर करें। आज उन तमाम क्वेश्चंस के जवाब जो है वो आप लोगों को मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे पहली बात, एक चीज तो ये साबित हो चुकी है कि आप लोग करंट अफेयर को बड़ी गहनता से पढ़ के जाइएगा। सीईटी का लेवल देखते हुए ये लगता है कि पशु परिचर का जो एग्जाम है उसके अंदर भी करंट अफेयर बड़ा जबरदस्त आने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उनका लेवल देखेंगे कि आखिरकार वो क्वेश्चंस कहां तक के पूछे गए हैं, कहां से कहां तक का आपको करंट अफेयर कवर करना है। क्या 6 महीने का करें, क्या 8 महीने का करें, या 12 महीने का करंट अफेयर करें, या फिर छोड़ ही दें उसको। ये भी तो एक ऑप्शन है कि यार करंट अफेयर के अंदर इतना दिमाग लगाएं तो करंट अफेयर क्या छोड़ भी सकते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो पशु परिचर का जो एग्जाम है उसको हम लोगों को अब देना है दिसंबर के अंदर, लेकिन सीईटी के बेसिस पर हम लोग करंट अफेयर का एग्जामिनेशन लेंगे क्योंकि विद्यार्थियों के लिए एक सबक है। सीईटी जो है वो अभी एक सबक है ऐसे विद्यार्थियों का जो कि गाइड्स के ऊपर बिलीव कर रहे थे, खास तौर पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये देखिए आप इनको लेकर गाइड के ऊपर बिलीव करने वाला विद्यार्थी वो आज फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि हमारा एक कोर्स चल रहा है पशु परिचर के लिए, जो कि एज अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है। 799 के अंदर आप लोगों के लिए कोर्स अवेलेबल है। हमने पूरा का पूरा इसको नया डिजाइन किया है। इसके साथ में आप लोगों को टेस्ट सीरीज दी जाएंगी, आपको पार्ट ए बी दोनों की टेस्ट सीरीज दी जाएगी। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग भी टेस्ट सीरीज मिलेगी। अगर आप लोग केवल पशुपालन की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं, ठीक है ना, और उसके साथ में ही आपको पुराने टॉपिक्स की भी प्रैक्टिस करनी है, तो 49 रुपीज के अंदर आप लोग 20 टेस्ट जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपको नया सिलेबस पढ़ना है पशुपालन का, तो 299 के अंदर आपको वो वीडियो कोर्स तो मिलेगा ही, साथ में ही आपको टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल फ्री इसके साथ में दी जाएगी। ठीक है, चलिए आप लोग चाहें तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 टेस्ट सीरीज हमने डिजाइन की है, इजी लेवल की, एक हार्ड लेवल की है। आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और काफी कम प्राइस में डिटेल सॉल्यूशन के साथ में आप लोगों को दिया जाएगा, उसमें डिटेल सॉल्यूशन भी रहेगा। ठीक है, क्वेश्चंस को देख लेते हैं आखिरकार क्वेश्चन का लेवल क्या है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, ये ओलंपिक के अंदर इंडिया के रैंक पूछ रहा है। भले ही आपको क्वेश्चन आता हो, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको हम लोग छोड़ के नहीं जा सकते थे एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो सटीक क्वेश्चन होते हैं कि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ओलंपिक्स से क्वेश्चन आना तय है। इस बार आप पशु परिचर के अंदर देख लीजिएगा, पशु परिचर के अंदर देख लीजिएगा कि ओलंपिक से क्वेश्चन जो है वो आना तय है। इसलिए ओलंपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चाहे मेडल्स की बात करें, गोल्ड मेडल की बात करें, या फिर कोई खिलाड़ी जो है वो कौन सी प्रतिस्पर्धा से पार्टिसिपेट कर रहा है, वो भी आप लोगों को देखना है। फिर किस राज्य ने आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 की मेजबानी की थी। देखिए, ये अब बेसिकली अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, पुरस्कार से क्वेश्चन आना तय है। हमेशा आता है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही प्रश्न आए, हो सकता है कि कोई वो बुक्स को लेकर अवार्ड जो है उससे पूछ ले वो। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि क्वेश्चन का पैटर्न समझना है। अब देखिए, जब भी आप लोगों को कोई भी ऑनलाइन टीचर, चाहे मैं ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी टीचर क्यों ना हो, वो आपको करंट अफेयर पढ़ाता है। लेकिन करंट अफेयर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो अपनी ही समझ से आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा है। वो एक लिमिटेड एरिया तक ही आपको करंट अफेयर करवा सकता है, उसकी भी एक लिमिट होती है। तो करंट अफेयर जो है उसको आप, मेरा मानना तो यह है कि आप टीचर से भले ही पढ़िए, लेकिन टीचर के ऊपर छोड़ मत दीजिए। आप खुद भी बुक्स लेकर उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। बुक्स में बताऊंगा आपको कैसे कवर कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि 2024 का ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। आगे चलते हैं। किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में मेरा शहर मेरी पहचान सर्वेक्षण प्रारंभ किया था? ठीक है, अब देखिए 2023 का ये सर्वेक्षण है, 2023 का करंट अफेयर है। फिर 2024 में पदक तालिका के अंदर क्या स्थान रहा था? अच्छा, ये ऑलरेडी ले चुके हैं हम लोग। फिर देखिए, किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 के अंदर, ये दिसंबर 2023 का करंट अफेयर आ चुका है, दिसंबर 2023 का करंट अफेयर आ चुका है। और एग्जाम कब लग रहा है आपका? सितंबर के अंदर लग रहा है। तो लगभग 1 साल तो यहीं से पकड़ लीजिए आप। तो 1 साल का करंट अफेयर आना तय है। पहली बात तो 1 साल का करंट अफेयर आपको तैयार करना ही करना है। कुछ इंपॉर्टेंट जो फीमेल्स अपॉइंटमेंट हैं वो भी आप लोगों को ध्यान में, वुमेन्स के अपॉइंटमेंट है वो भी आपको एग्जाम में करके जानी है। फिर देखिए, स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 का ये क्वेश्चन है।
ठीक है, ये 2024 का क्वेश्चन आ चुका है। ये प्रश्न आप लोग देखिएगा, बहुत कम जो टीचर्स है उन्होंने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ाया है। आप लोगों को बुक्स का सहारा जरूर लेना चाहिए। मैं हमेशा विद्यार्थी हित में कोई बात कहता हूं तो विद्यार्थी क्या करता है कि एक बार भले ही उसकी मजाक जो है वो बनाता है कि यार ये सर क्या कह रहे हैं कि यार ये तो हमारे ऊपर ही छोड़ रहे हैं। मैं आप लोगों के ऊपर इसलिए छोड़ता हूं कि आपको बुक्स जो है वो पढ़ने की आदत छूट चुकी है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, बस यूट्यूब चैनल खोला है और पूरा डिपेंडेंसी उसके ऊपर दिखाते हैं। तो बुक्स जो है वो पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। फिर देखिए, बजट और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आएगा और आना तय है। आपके जनसंख्या के जो आंकड़े हैं 2011 के वो रट के जाइएगा, वहां से एक प्रश्न आना तय है। ओलंपिक से क्वेश्चन आना तय है। इसके बाद में फिर आपको अवार्ड्स जो है वहां से क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। फिर आपका जो बजट है वहां से और इकोनॉमिक सर्वे वो आपको अच्छे से आना चाहिए। और पशु परिचय के अंदर तो एक गजब चीज ये भी है कि इंडिया का करंट अफेयर भी है और राजस्थान का करंट अफेयर भी। हम भी कवर करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम कवर नहीं करवाएंगे, हम भी कवर करवाएंगे, लेकिन आपको अपने बिहाफ पर भी करंट अफेयर को तैयार करना है। वो कैसे करेंगे भी हम लोग देखेंगे। तो बजट 2024-25 जो अभी आया था रिसेंटली, वहां पर भी आपको पहुंचना है, उनको भी आपको तैयार करना है और ये आपको हर एग्जाम में हेल्प करेगा। बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको हर एग्जाम में हेल्प करेगा, इसलिए आप लोग जो है इसके नोट्स बनाकर तैयार कर लीजिए। देखिए 2023 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी पूछ लिया है। तो एक बात तो यहां से क्लियर है कि हमको एक साल का करंट अफेयर जो है वो प्रिपेयर करना है। एक साल का करंट अफेयर जो है हमको प्रिपेयर करना है। क्रिटिकल मिनरल सम्मेलन 2024 किस शहर में हुआ था, ये 2024 का एक सम्मेलन है। सम्मेलन से भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ये क्या कि एक फिक्स टॉपिक है, एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक से वो पूछता है करंट अफेयर के, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, अब बेसिकली बात ये है कि हम लोग कहां से पढ़ें आखिरकार, फिर इस करंट अफेयर को हम लोग कहां से प्रिपेयर करें। क्या हम लोग यूट्यूब से प्रिपेयर करें? तो मैं कहूंगा कि हां, यूट्यूब से आपको जरूर जो है वो हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन यूट्यूब के साथ में आपको बुकलेट जो है वो भी पढ़नी चाहिए। बुकलेट जो है वो आपको पढ़नी चाहिए और बुकलेट के अंदर आप सुजस पढ़ सकते हैं। आप जैसे सुजस आपने पढ़ ली है, सुजस के नोट्स जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो आप लोग लिख सकते हैं। सुजस के साथ में ही आप लोग जैसे मार्केट में बहुत सारी बुकलेट आती हैं, जैसे ईयरली भी आती है, मंथली भी आती है ना। मूमल भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, मूमल जो है वो भी फॉलो कर सकते हैं। सुजस तो हमारे एसेंशियल पार्ट के अंदर है, ये तो पढ़ना ही पढ़ के जाना है, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल जो भी आप फॉलो करते रहिए, मैं मना नहीं कर रहा, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं करते रहिए, उनके नोट्स बनाते चलिए। और बुकलेट के अंदर सुजस तो एसेंशियल है, वो तो मैंडेटरी है, इसको तो करना ही करना है। फिर सुजस के बाद में मूमल ले सकते हैं, जो भी आपकी पसंदीदा बुकलेट है उसको आप प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ में ही अगर आप लोग किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, छोटे एग्जाम के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है, जैसे पशु परिचय के लिए बहुत हो गया, इतना बहुत हो गया है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी कर लीजिए, बहुत हो जाएगा आपके लिए इतना ही, ठीक है। और बार बार रिवाइज करना है। और करंट अफेयर का तो ये रूल है, आप उसको जितना रिवाइज करेंगे उतना ही वो निखर जाएगा। तो आपको बार बार करंट अफेयर को रिवाइज भी करना पड़ता है, तो बार बार रिवाइज करेंगे तो आपका करंट अफेयर जो है वो रिफाइन होता चला जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल मैंने आपको दिखाया कि कितना साल का पढ़ना है करंट अफेयर। आपको पशु परिचय के लिए 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना है, पहली बात। अब वो विद्यार्थी जो कि ये सोचते हैं कि करंट अफेयर को छोड़ दें, तो जो करंट अफेयर को छोड़ने वाले विद्यार्थी है उनके लिए एक सलाह है। 150 प्रश्न एग्जाम के अंदर आएंगे। विद्यार्थी हैं 20 लाख, विद्यार्थी है 20 लाख, और ये जो 20 लाख विद्यार्थी है वो जब 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा तो ये तो भूखा शेर है। ये क्या है? भूखा शेर है। और ये 150 में से कम ये मान के चलेगा कि कट ऑफ को पकड़वा देगा 120 से लेकर 125 के बीच में, इतनी कट ऑफ पकड़ जाएगी 120 125। अब आप में से वो विद्यार्थी जो किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ने की बात करते हैं कि करंट अफेयर हम लोग छोड़ दें, तो करंट अफेयर छोड़ते सीधा 10 क्वेश्चन आपके गए। 10 क्वेश्चन जाने के बाद 140 पर आप आ गए। अब फिर आप में से वही विद्यार्थी जो कि करंट अफेयर को छोड़ रहे हैं वो मैथ को भी छोड़ के जाएंगे, गणित को छोड़ के जाएंगे, और जो गणित को छोड़ के जाएंगे 10 क्वेश्चन वो घटा लीजिए, उसमें से ये लो 20 घटा लीजिए, 130 से आ गए, 130 पर आ चुके बिल्कुल किनारे पर। 130 पर आने के बाद अब आपको वहां से स्कोर करना है। अब ऐसे तो है नहीं कि 130 अटेम्प्ट करेंगे 130 नंबर ही आपके आ जाएंगे, यहां पर भी श्योरिटी नहीं है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है।
मैथ्स के अंदर जो इजी 6 टॉपिक दिए हैं उसने गिन चुन के 6 टॉपिक दिए हैं। एक सप्ताह के अंदर एक टॉपिक भी धीरे धीरे सॉल्व कर लेंगे तो मैथ तो हो ही जाएगी। बात रही आपकी करंट अफेयर की, तो मैंने बता दिया है करंट अफेयर को बहुत रिवाइज करना है और बार बार रिवाइज करना है तो करंट अफेयर याद होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा, नहीं तो फिर वो सीट किसी और के पास में जाएगी। साइंस की बात है तो साइंस मैं आपको आरबीएससी की बुक्स पढ़ाने वाला हूं, एनसीईआरटी को पढ़ाने वाला हूं। साइंस एज इट इज मैं आपको पढ़ा दूंगा यहां पर, ठीक है। फिर जो नए टॉपिक जुड़े हैं पशुपालन के वो भी मैं आप लोगों को यहां पर पढ़ाऊंगा। पुराने तो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, नए टॉपिक जो जुड़े हैं वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मैथ ऑलरेडी हमने करवा दी है, उसको हम लोग यूट्यूब पर भी अवेलेबल करवाएंगे, उसको हम लोग यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल करवाएंगे, घबराइए मत। अब आप लोगों को लगता होगा सर यूट्यूब पे अवेलेबल करवा देंगे तो फिर कोर्स लेने की क्या आवश्यकता है। देखिए क्या है, कोर्स बेसिकली एक डेप्थ नॉलेज होती है किसी चीज की, ठीक है। तो वो अब आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप एग्जाम को निकालने के लिए कितने जो है वो कितने तल्लीनता से लगे हुए हैं। तो आपको हर सब्जेक्ट जो है वो कवर करनी है। तो साइंस, मैथ, करंट अफेयर ये आपको बहुत अच्छे से कवर करके जानी है। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनकी सब्जेक्ट की पकड़ अच्छी होती है। देखिए अगर आप लोग ये सोचते हैं कि सर हम लोग मैथ्स और साइंस नहीं करेंगे, ये हमारी बस की बात नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैथ साइंस को छोड़ दीजिए आप और बताइए। लेकिन फिर आपकी हिस्ट्री, आपकी ज्योग्राफी, फिर आपकी इकोनॉमी मतलब करंट अफेयर में हम लोग देख लेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर उसके बाद में पशुपालन का सब्जेक्ट है और करंट अफेयर है। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, फिर यहां से आपका लगभग 99% स्कोर होना चाहिए, तब जाकर ये पेपर जो है आपका निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ये सीधी बात है। अगर आप केवल इन 4 सब्जेक्ट के भरोसे जा रहे हैं तो 99%, 100 क्वेश्चन में से 99 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अगर वाकई में पेपर निकालना चाहते हैं तो आज से ही आप लोग साइंस और मैथ को पढ़ना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आपका जो एग्जाम को पास करने का ख्वाब है कि हम तो एग्जाम को निकाल लेंगे, वो आपका ख्वाब ही रह जाएगा, एग्जाम पास नहीं होगा। ठीक है, ओके। सच्चाई सुनकर डर लगना भी चाहिए, ठीक है, ओके। तो 799 के अंदर आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। नया कोर्स है और नई टेस्ट सीरीज है, केवल पशुपालन का पढ़ना चाहते हैं 299 के अंदर अवेलेबल है। इसके साथ में टेस्ट सीरीज दी जाएगी और टेस्ट सीरीज चाहे तो आप लोग अलग से भी ले सकते हैं। हार्ड लेवल और इजी लेवल की टेस्ट सीरीज आपको 99 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगी। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।